दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ओम प्रकाश बिंद एजी पर आपका स्वागत है। दोस्तों यह जनरल एग्रीकल्चर का 12वां भाग है, जो मुख्य रूप से यह वीडियो पीजी कॉलेज के बीएससी और एमएससी एजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देखते हुए यह बनाया जा रहा है वीडियो। दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न पर। किन्नू एक संकर प्रजाति है। पहला ऑप्शन है स्वीट ऑरेंज की, दूसरा ऑप्शन है मैंडारिन ऑरेंज की, तीसरा ऑप्शन है ग्रेप फ्रूट की और डी ऑप्शन है प्यूमेलो की। तो इसका सही ऑप्शन बी है मैंडारिन ऑरेंज की। अगला प्रश्न है मल्लिका एक संकर प्रजाति है। पहला ऑप्शन है अनार की, दूसरा ऑप्शन है आम की और सी ऑप्शन है तीसरा सेब की और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है आम, तो इसका सही ऑप्शन बी है आम का। यहाँ मैंगो का एक प्रजाति है, संकर प्रजाति। मल्लिका नीलम और दशहरी का क्रॉस है। नीलम और दशहरी का क्रॉस है, संकर प्रजाति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का बेहतर स्रोत है। पहला ऑप्शन है केला, दूसरा है ऑप्शन आम, तीसरा है लीची, चौथा है संतरा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी है आम। ऑप्शन में पका आम होता तो उसे सही करते, नहीं ऑप्शन में है तो आम यहाँ पर सही करेंगे। अगला प्रश्न है गोल्डन डेलिशियस किसकी एक प्रजाति है। पहला ऑप्शन बादाम, दूसरा ऑप्शन है सेब, तीसरा ऑप्शन है नाशपाती, चौथा ऑप्शन है अखरोट। तो इसका सही ऑप्शन बी है सेब। अगला प्रश्न है आंवला की फल नेक्रोसिस बीमारी किसकी कमी से होती है। अर्थात आंवले का फ्रूट नेक्रोसिस किससे होती है, किसकी कमी से होती है, अर्थात कौन से तत्व की कमी से होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बोरान, दूसरा है जस्ता, तीसरा है तांबा और चौथा है लोहा। यहाँ पर जैसे कि चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, फल पर काले काले धब्बे पड़ गए हैं जहाँ पर इसके फल खराब हो चुके हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए है बोरान। अगला प्रश्न है बैगन का पौधा है। पहला ऑप्शन अल्प प्रकाश वाली सारडे, दूसरा है पौधा दीर्घ प्रकाश वाली अर्थात लॉन्ग डे और तीसरा है दिवस उदासीन डे न्यूट्रल पौधा, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सी है डे न्यूट्रल प्लांट है। इसे वर्ष के किसी भी समय उगा सकते हैं। अगला प्रश्न है मोनोसियस और एंड्रोमोनोसियस सेक्स फॉर्म आमतौर पर पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है खीरा में, दूसरा ऑप्शन है कद्दू में, तीसरा है खरबूज में और चौथा है परवल में। तो इसका सही ऑप्शन सी है खरबूज में। दोस्तों यहाँ परवल डायोसियस होता है, जिस पर एक ही इसके नर और मादा पार्ट अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है
फूल गोभी में ब्राउनिंग की समस्या का कारण है, अर्थात किस तत्व के कारण फूल में ब्राउनिंग होता है। कुछ इस प्रकार दिखता है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में। पहला ऑप्शन है जिंक की कमी, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीज की कमी, तीसरा ऑप्शन है लोहा की कमी और चौथा ऑप्शन है बोरान की कमी। तो इसका सही ऑप्शन डी है, बोरान की कमी के कारण फूल गोभी में ब्राउनिंग की समस्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सिंचाई की बौछारी स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है, अर्थात जो बौछारी सिंचाई होती है यह किस प्रकार की भूमि के लिए उपयोगी होता है। पहला ऑप्शन है ऊंची व नीची भूमि के लिए, दूसरा ऑप्शन अच्छी समतल भूमि के लिए, तीसरा ऑप्शन भारी भूमि के लिए और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ऊंची नीची भूमि के लिए। अगला प्रश्न है, पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुआई करना कहलाती है। पहला ऑप्शन है सहफसली या इसे रिले क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है मिलवा खेती जिसे मिक्स्ड कर सकते हैं, तीसरा है अविराम खेती और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सहफसली खेती। इसका सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की फसल क्षेत्रफल और उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है बिहार। तो इसका सही ऑप्शन बी है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती और उत्पादन भी ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है जिसे शॉर्ट फॉर्म में IGFRI कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी है, बता दे रहे हैं आपको, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये झांसी में स्थित है। इसका सही उत्तर आपका झांसी में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों का है। पहला ऑप्शन है सनई, चना, अलसी फसलें, दूसरा ऑप्शन है मसूर, जई, दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, जई होगा, जई पटसन फसलें, तीसरा है गेहूं, कपास, जूट फसलें, सनई, जूट, कपास फसलें। अर्थात इसमें जिसे सभी फसलों से हमें रेशे प्राप्त होते हों। तो इसका सही ऑप्शन डी है, सनई, जूट, कपास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक साइड दिया है फसल और दूसरे तरफ दिया है खरपतवारनाशी। पहले में दिया है सरसों, सरसों में खरपतवारनाशी के लिए 2,4-D साल्ट का प्रयोग किया है यहाँ पर। बी में धान के लिए ब्यूटाक्लोर और गेहूं में सल्फ्यूरान और डी में बाजरा में एट्राजीन। तो इसका सही ऑप्शन ए है, अर्थात सरसों में 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता है। 2,4-D का प्रयोग गेहूं में किया जाता है, चौड़ी
पत्तियों वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गेहूं की फसल की सिंचाई हेतु कौन सी एक अति महत्वपूर्ण अवस्था है? पहला ऑप्शन है कल्ले निकलने की अवस्था, दूसरा है पुष्पन की अवस्था, तीसरा है दुग्ध अवस्था और चौथा है शिखर मूल बनने की अवस्था जिसे CRI स्टेज कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी है, जो गेहूं बुआई के 21 दिन बाद CRI स्टेज मिलता है देखने को। इसका फुल फॉर्म क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, जो 21 दिन बाद यह अवस्था होती है। इसी पर पहली सिंचाई करनी चाहिए किसान भाइयों को। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है? अर्थात भारत के मेटेरियोलॉजी किसे कहा जाता है, किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर LA रामदास, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर शिवदास, सी है प्रोफेसर रामकृष्णन और चौथा है प्रोफेसर GD अग्रवाल। तो इसका सही ऑप्शन ए है प्रोफेसर LA रामदास। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची बी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम मिलान करते हैं सीधे। पहला दिया है सूची फर्स्ट में हरित क्रांति, अर्थात इसके जनक कौन है? तो यहाँ पर हरित क्रांति के तीसरा है ऑप्शन डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और दूसरा देखते हैं श्वेत क्रांति के, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन है। तो ए का तीसरा, अर्थात इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, ए का तीसरा यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ पर भी सी वाले में। बी का देख लेते हैं, बी का पहला, अर्थात पहला यहाँ पर भी मिल रहा है यहाँ पर, अर्थात ये पहला खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, अर्थात सी वाला सही हो रहा है। और चौथा जानते हैं, जैसा कि पीली क्रांति के हैं बिंदेश्वर प्रसाद सिंह और गुलाबी क्रांति के दुर्गेश पटेल। तो अर्थात हमारा इसका सही ऑप्शन सी हो रहा है। इसका ऑप्शन सही सी हो रहा है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन और पीली क्रांति के बिंदेश्वर प्रसाद सिंह और गुलाबी क्रांति के दुर्गेश पटेल। अगला प्रश्न है, प्रकृति में एक बीजपत्री कौन सा है? पहला ऑप्शन है नींबू, दूसरा ऑप्शन है पपीता, तीसरा ऑप्शन है आम, चौथा ऑप्शन है केला। तो इसका सही ऑप्शन डी है केला। अगला प्रश्न है, आलू का पछेती झुलसा से ग्रसित होने का कारण है? पहला है अल्टरनेरिया सोलेनाई, दूसरा है फ्यूजेरियम सोलेनाई, तीसरा है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों, इसका सही ऑप्शन सी है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। यह पछेती झुलसा रोग, अर्थात जिसे लेट ब्लाइट भी कहते हैं, लेट ब्लाइट भी कहते हैं, और अर्ली ब्लाइट जिसे अगेती झुलसा रोग, आलू का अगेती झुलसा रोग जो लगता है अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण लगता है। अगला प्रश्न है,
गन्ने की लाल सड़न होती है, अर्थात गन्ने का जो रेड राट होता है किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया से, दूसरा ऑप्शन है कवक से, तीसरा ऑप्शन है सूत्रकृमि निमेटोड से और चौथा है विषाणु से। तो इसका सही ऑप्शन बी है। यह कवक अर्थात फंगस से होता है जो गन्ना लाल कर देता है, जिसके बीच में ये लाल दिखाई दे रहा है, ये सब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, कपास की गुलाबी सुंडी का हानिकारक अवस्था है। पहला ऑप्शन है अंडा, दूसरा है लार्वा, तीसरा है वयस्क और चौथा है प्यूपा। तो इसका सही ऑप्शन बी है लार्वा। जो यहाँ पर कपास के बाल होते हैं, गोले होते हैं, उस पर ये एक रहते हैं और सुराख बनाकर उसमें रहते हैं और नुकसान करते हैं। इसका सही ऑप्शन बी है लार्वा, जिसे कैटर पिलर भी कहते हैं, कैटर पिलर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दोस्तों यह प्रश्न खत्म हुए। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो बनाने में कष्ट होता है जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो